अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वैछायणम नमो लोय सब साहुणम ऐसो पंच नमो कारो सब पावपणासणो मंगलाणम च सव्यसिम पद्मम हवै मंगलम नमो जिनाणम। प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव की जय। आज की कहानी का विषय है चूलनी पिता श्रावक। यह भगवान महावीर स्वामी के 10 प्रमुख श्रावकों में से एक थे। इनका वर्णन उपासक दशा नामक सूत्रागम के तीसरे अध्ययन में हमें देखने को मिलता है। इनकी कथा भी पहले आनंद श्रावक और दूसरे कामदेव श्रावक की तरह ही मिलती जुलती है, बस थोड़ा सा ही इसमें फर्क है। वाराणसी नाम की प्राचीन नगरी में चूलनी पिता नाम के एक श्रावक रहा करते थे। वह अत्यंत ही समृद्ध और धन धान्य से संपन्न एक गृहस्थ थे, गाथापति थे। उनकी पत्नी का नाम श्यामा था। वह सुसंस्कारवान और रूपवती थी। चूलनी पिता श्रावक की जो धन संपत्ति थी वह आनंद श्रावक और कामदेव श्रावक से भी कई गुना अधिक थी। उनके पास 24 करोड़ की कुल संपत्ति थी, जिनमें से 8 करोड़ की स्वर्ण मुद्राएं उन्होंने अपने भविष्य के लिए सुरक्षित धन भंडार में रख रखी थी। 8 करोड़ की स्वर्ण मुद्राएं व्यापार में लगी हुई थी और 8 करोड़ की जो स्वर्ण मुद्राएं हैं वे घर के उपकरण, साज सामान और वैभव में लगा रखी थी। उनके पास 8 गोकुल थे और प्रत्येक गोकुल में 10,000 गाय थी। इसका अर्थ यह हुआ कि उनके पास 80,000 गायों का पशुधन था। आनंद श्रावक, कामदेव श्रावक और चूलनी पिता श्रावक की कथाओं से हमें यह देखने को मिलता है कि उस युग में एक ऐसी परिपाटी थी जो उस समय के श्रावक थे अपनी धन संपत्ति को 3 बराबर बराबर भागों में विभाजित कर दिया करते थे। एक भाग तो वो अपने भविष्य के लिए सुरक्षित रखते थे, दूसरे भाग से वो व्यापार आदि किया करते थे और तीसरा भाग घर की शान, गरिमा और साज सज्जा और अपने प्रभाव में लगा दिया करते थे। चूलनी पिता श्रावक वैभवशाली और नीतिनिष्ठ पुरुष थे। सामान्य जन, राजा, मंत्री आदि का उन पर अटूट विश्वास था। वह सभी लोगों को बहुत अच्छी सलाह दिया करते थे। एक बार शमर भगवान महावीर स्वामी ग्रामानुग्राम विहार करते हुए वाराणसी नगरी के बाहर कोष्ठक नामक चैत्य में पधारे। आनंद श्रावक और कामदेव श्रावक की तरह ही चूलनी पिता श्रावक भी भगवान महावीर के धर्मोपदेश से अत्यधिक प्रभावित हुए और उन्होंने अपने काम भोगों की परिसीमा को कम करके अपने जीवन को संयम और साधना की तरफ मोड़ लिया। एक बार ब्रह्मचर्य और पोषद व्रत स्वीकार करके वे पोषदशाला में धर्म ध्यान कर रहे थे। उसी समय एक देव पिशाच रूप में उपस्थित हुआ। वह देव चूलनी पिता श्रावक की परीक्षा लेने के लिए आया था कि आप है अपने धर्म ध्यान का परित्याग कर पाएंगे अगर मैं उनको भयानक उपसर्ग दूंगा। वह ये देखना चाहता था जिस तरीके से कामदेव श्रावक के ऊपर एक देव ने पिशाच बन करके उपसर्ग किया था, हूबहू वैसा ही उपसर्ग यहां पर भी हमें देखने को मिला है। वो जो देव था जो पिशाच रूप में आया था वह बड़ा ही भयानक, रौद्र और डरावना था। उसके जो बाल थे वो बड़े ही मोटे, रूखे और बिखरे हुए थे। उसकी आंखें मटके जैसी थी। जो सिर था वो गाय को चारा डालने वाली बांस की एक औंधी टोकरी के समान था। उसकी जो भौहें थी वे गिलहरी की पूंछ की तरह बिखरी हुई, दिखने में घृणोत्पादक थी। उसकी आंखें मटके के समान गोल गोल और अंदर धसी हुई थी। उसके कान सूप की तरह थे। उसकी जो मूछें थी वो घोड़े की पूंछ की तरह भूरी और विकृत थी। उसकी जो नाक थी वो मेढे के सींग की तरह घुमावदार थी।
हल में लगे लोहे के कुश की तरह उसके नुकीले नुकीले पैने पैने दांत थे। ऊंट के होठों की तरह उसके भी जो होंठ थे बड़े ही रूखे थे। छाछ के टुकड़े के समान विकृत डरावनी उसकी जीभ थी। गुफा जैसा वह उसने मुंह फाड़ के रखा हुआ था। गले में गिरगिटों व चूहों की माला को पहन रखा था। उसके जो गाल थे कढ़ाई के समान अंदर की ओर धसे हुए और फटे हुए थे। कंधे ढोल के समान थे। नगर के द्वार के फाटक जैसी उसकी छाती थी। सीपियों की तरह नुकीले मोटे मोटे उसके नाखून थे। उसने कानों में कुंडलों के स्थान पर नेवलों की माला पहन रखी थी। शरीर पर उसने सांपों को दुपट्टे की तरह लपेट रखा था। ऐसा भयानक डरावना जो पिशाच रूपी देव था वह अपने हाथ में नीले रंग की तीक्ष्ण धार वाली तलवार लेकर के पोषदशाला में चूलनी पिता श्रावक के सामने उपस्थित हुआ और उनको डराते हुए अट्टहास करते हुए धमकी भरे स्वरों में बोलने लगा, हे चूलनी पिता श्रावक, अगर तुम मृत्यु से बचना चाहते हो तो अपने शील आदि जो श्रावक के व्रत तुमने स्वीकार किए हैं उसको छोड़ दो। तुम पोषद उपवास का त्याग कर दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारे बड़े वाले पुत्र को यहां पर लेकर आऊंगा, उसकी हत्या करके उसके 3 टुकड़े करूंगा और कढ़ाई में तेल भर करके उसको शूल में परो करके तलूंगा। फिर उसके रक्त और मांस को तुम्हारे ऊपर छिड़कूंगा। जब तुम अपने बड़े पुत्र की मृत्यु को देखोगे तो तुम चिंता मग्न हो जाओगे, टूट जाओगे, बिखर जाओगे, दुखी हो जाओगे और पुत्र वियोग में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अगर तुम अपनी मृत्यु से बचना चाहते हो तो ये धर्म ध्यान करना छोड़ दो। उस पिशाच रूपी देव की बातों को सुनकर के चूलनी पिता श्रावक रत्ती मात्र भी अपने धर्म ध्यान से चलायमान नहीं हुए। वे निर्भय और शांत होकर के धर्म ध्यान करने लगे। वो सब सुन रहे थे लेकिन उद्विग्न बिल्कुल भी नहीं हुए। जब उस दैत्य ने देखा कि तो रत्ती मात्र भी चलित नहीं हो रहे हैं तो उसका क्रोध और बढ़ गया। अब उसने दूसरी बार कहा, फिर तीसरी बार कहा, फिर भी चूलनी पिता श्रावक शांत और निर्भय बने रहे। अब उस दैत्य को और भी ज्यादा क्रोध आ गया। वह चूलनी पिता के बड़े बेटे को वहां लेकर के आया, उनके सामने उस बेटे की हत्या कर दी, उसके 3 टुकड़े कर दिए, कढ़ाई में डाल करके उसको तलने लगा। उसके बाद उसके रक्त और मांस के छींटे लेकर के चूलनी पिता श्रावक के ऊपर छिड़के। चूलनी पिता श्रावक ने अपने बड़े पुत्र की मृत्यु को देख करके जो कष्ट था उसको सहन कर लिया। उस वेदना को उन्होंने शांत भाव से स्वीकार कर लिया। वो रत्ती मात्र भी चलायमान नहीं हुए। उन्होंने उस दैत्य के ऊपर भी किसी प्रकार का द्वेष भाव नहीं रखा, समभाव में रहे। इसके बाद जब उस दैत्य ने देखा कि इन पर तो कोई असर ही नहीं हुआ, तब वह दैत्य, वो पिशाच फिर से बोला, अब मैं तुम्हारे मंझले बेटे को इसी तरीके से मारूंगा, उसके 3 टुकड़े करूंगा, कढ़ाई में तलूंगा और उसके रक्त और मांस से तुम्हारा सिंचन करूंगा, तुम्हारे ऊपर छिड़कूंगा। अपने मंझले बेटे की मृत्यु के बाद में तुम चिंता मग्न होकर के शोक में डूब करके अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। उसने ऐसा दूसरी बार कहा, तीसरी बार कहा, लेकिन चूलनी पिता श्रावक अपने धर्म ध्यान से बिल्कुल भी चलित नहीं हुए, उद्विग्न नहीं हुए, अपने धर्म ध्यान को भंग नहीं किया, खंडित नहीं किया। उस दैत्य रूपी पिशाच रूपी देव ने उनके मंझले बेटे की हत्या करके 3 टुकड़े करके
कढ़ाई में तला और रक्त और मांस के छींटे लेकर के चूलनी पिता श्रावक के ऊपर छिड़के। चूलनी पिता श्रावक ने अपने दूसरे बेटे की, मंझले बेटे की हत्या की असहनीय वेदना को भी शांति और धैर्य पूर्वक सहन किया। उन्होंने बिल्कुल भी उस पिशाच के ऊपर द्वेषभाव नहीं रखा, वो डरे नहीं, वो भागे नहीं, उसी स्थान पर बैठ करके धर्म ध्यान में लीन रहे, अपनी आत्मा का ध्यान करते रहे। अब दैत्य को और भी ज्यादा गुस्सा आया कि दूसरे बेटे की हत्या करने के बाद भी ये तो बिल्कुल भी चलित नहीं हुए। तब उसने कहा कि अब मैं तुम्हारे सबसे छोटे वाले तीसरे बेटे की हत्या भी तुम्हारे दोनों बेटों के समान करूंगा, और वैसे ही तो उनके रक्त और मांस की छींटे तुम्हारे ऊपर लगाऊंगा, उससे तुम्हारा सिंचन करूंगा। तो लेकर के उस दैत्य रूपी देव ने उनके सबसे छोटे वाले बेटे को वहां पर उपस्थित किया, उसकी हत्या करी, उनके सामने उसके बेटे के 3 टुकड़े किए, फिर कढ़ाई में तला और उसके बाद में उसके रक्त और मांस से चूलनी पिता श्रावक के ऊपर सिंचन किया, यानी रक्त और मांस के जो छींटे थे उनके ऊपर छिड़क दिए। और वो हत्याहास करने लगा, मैंने तुम्हारे तीनों पुत्रों को मार दिया, मैंने तुम्हारे तीनों पुत्रों को मार दिया। तीनों पुत्रों के मर जाने के बावजूद भी चूलनी पिता श्रावक धर्म ध्यान में लीन रहे, क्रोध नहीं किया, उद्विग्न नहीं हुए, शांत भाव से, समभाव से ये सारा उपसर्ग सहते रहे। अब उस दैत्य रूपी देव ने देखा तीनों पुत्रों की हत्या के बावजूद भी इन्होंने धर्म ध्यान को छोड़ा नहीं, शांत भाव से वहां बैठे हुए हैं। वे बहुत ज्यादा क्रोधित हो गया। अब बोलने लगा कि मौत की चाहना करने वाले चूलनी पिता, तुम अपने तीनों पुत्रों से रत्ती मात्र भी चलायमान नहीं हुए, लेकिन देव गुरु के समान पूजनीय जो तुम्हारी माता है, जिन्होंने तुम्हें बड़े ही लाड प्यार और कष्ट के बावजूद पाला है, ऐसे तुम्हारी माता जो भद्रा हैं, उनको मैं यहां लेकर आऊंगा, उनकी हत्या करूंगा, उनके 3 टुकड़े करूंगा, उसको शूल में पिरोऊंगा, फिर कढ़ाई में तलूंगा और उनके रक्त और मांस से तुम्हारे शरीर का सिंचन करूंगा, उनके रक्त और मांस के छींटे तुम्हारे ऊपर छिड़कूंगा। फिर देखता हूं कि तुम अपनी माता को किस प्रकार से प्रेम करते हो। जब चूलनी पिता श्रावक ने जब ये सुना कि देव गुरु के समान मेरी मां, इतना कष्ट जिन्होंने उठा करके बड़े ही लाड प्यार जत्नों से मुझे पाल पोस करके बड़ा किया, अब उनकी हत्या का प्रश्न यहां पर आ चुका है, और ये अधम, नीच, पापी, दुराचारी, अनार्य कर्म करने वाला ये पिशाच अपनी आदत से बाज नहीं आ रहा। मेरे 3 पुत्रों की हत्या करने के बावजूद भी इसको चैन नहीं पड़ा कि अब मेरी मां की हत्या करने जा रहा है। तो वो एकदम से उद्विग्न हो गए, नहीं, मुझे अपनी मां को तो बचाना होगा, मुझे अपनी मां की रक्षा करनी पड़ेगी, मैं अपनी मां से बहुत ही प्रेम करता हूं, मैं अपनी मां को छोड़ नहीं सकता, मेरी मां मेरे लिए सब कुछ है। ऐसे वो विचार करने लगे, और विचार करने के बाद में एकदम से उन्होंने अपनी आंखें खोली, और आंखें खोल करके, तुम मेरी मां को नहीं मार सकते, मैं अपनी मां को मरने नहीं दूंगा। और वह एकदम से देव की तरफ लपके, देव की तरफ आगे बढ़े। वो देव एकदम से आकाश में उड़ा और उड़ करके वो भागते भागते अंतर ध्यान हो गया। देव तो वहां से चला गया, लेकिन चूलनी पिता श्रावक के हाथ में जो आया वो था पोषाशाला का एक खंभा। उस खंभे को पकड़ के वे जोर जोर से चिल्लाने लगे, रोने लगे, तुम मेरी मां को नहीं मार सकते, तुम मेरी मां को नहीं मार सकते, मेरी मां मेरे लिए सब कुछ है। ऐसे चीखने चिल्लाने लगे। तो उनका कोलाहल सुनकर के जो कक्ष में सोई हुई उनकी भद्रा माता थी, वो तुरंत भागती हुई चूलनी पिता श्रावक के पास में आई और बोली, बेटा क्या हो गया तुझको, तू क्यों चिल्ला रहा है, क्या परेशानी हो गई, तू तो धर्म ध्यान कर रहा था, अचानक से क्या हुआ। तो चूलनी पिता श्रावक ने, जो उस
पिशाच रूपी देव ने उनके साथ में जो कुछ किया वो सारी आप बीती घटना सुनाई। कैसे उन्होंने बड़े पुत्र को मार दिया, मंझले पुत्र को मार दिया, सबसे छोटे पुत्र को मार दिया। लेकिन जब बारी तुम्हारे ऊपर आई तो मैं बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाया, और मैं जैसे ही उसको पकड़ने के लिए दौड़ा, पता नहीं वो कहां गायब हो गया और मेरे हाथ में आया ये खंबा। तो मां भद्रा साधवा बोली, बेटा ये कोई पिशाच जो था, कोई मिथ्यात्वी देव था, ये तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आया था। तुम पोषद उपवास कर रहे थे, तुम धर्म ध्यान में थे, तो ये परीक्षा लेने आया था कि क्या तुम अपने धर्म ध्यान को छोड़ पाओगे, क्या तुम अपने धर्म ध्यान से च्युत हो पाओगे। तुम मोह के जाल में फंस गए, तुम मेरे मोह में फंस गए, और मेरे मोह में आकर के तुमने अपना धर्म ध्यान, पोषद उपवास भंग कर दिया, खंडित कर दिया। तुम अपने चित्त से चलित हो गए। अब तुमको प्रायश्चित करना होगा, तुमको आलोचना प्रतिक्रमण करना होगा, आत्मनिंदा करनी होगी। तुमने जो ये त्रुटि की है वह वित्रोटित करके आत्मशुद्धि करनी होगी, तभी तुम्हारा कल्याण होगा, वरना तुम्हारे ऊपर यह कलंक जीवन भर के लिए लग जाएगा। चूलनी पिता श्रावक ने अपनी मां की बात को शिरोधार्य किया और उन्होंने आलोचना, प्रतिक्रमण, आत्मनिंदा, प्रायश्चित आदि के माध्यम से आत्मशुद्धि की। इसके बाद में आनंद श्रावक और कामदेव श्रावक की तरह कठोर तपश्चरण द्वारा 20 वर्षों तक श्रावक बनकर के आत्मा को वह भावित करते रहे। इसके बाद अपना आयुष्य पूर्ण करके प्रथम स्वधर्म देवलोक के स्वधर्मावंतक से उत्तर पूर्व ईशान कोण की तरफ जो अरुण प्रभ नाम के विमान है उसमें देव रूप में उन्होंने जन्म लिया। वहां से देव आयुष्य पूर्ण करके वहां से 4 पल्लोपम की स्थिति वाला देव आयुष्य पूर्ण करके महाविद्य क्षेत्र में मनुष्य के रूप में जन्म लेंगे और संयम का निरतिचार रूप से पालन करके तपश्चर्या के माध्यम से अपनी आत्मा का कल्याण करेंगे और सिद्धि गति को प्राप्त करेंगे। इस तरह से हमने चूलनी पिता श्रावक की कथा का श्रवण किया। इस कथा से हमको शिक्षा मिलती है कि परिवार में माता पिता, पुत्र, भाई बहन आदि के मोह के कारण हमें धर्म ध्यान नहीं छोड़ना चाहिए, हमें धर्म ध्यान से च्युत नहीं होना चाहिए, हमें सतत धर्म ध्यान में लीन रहना चाहिए। जो हमने सामायिक औषध आदि व्रत लिए हैं, जो हमने नियम प्रत्याख्यान धारण किया हुआ है, वो किसी भी परिस्थिति में किसी भी उपसर्ग आने पर त्यागना नहीं चाहिए। अगर हम किसी भी परिस्थिति में भयंकर उपसर्गों के कारण भी अपने धर्म ध्यान से, अपने नियम प्रत्याख्यान से च्युत हो भी जाएं, तो आलोचना, प्रतिक्रमण, आत्मनिंदा, प्रायश्चित आदि के माध्यम से अपनी आत्मा की शुद्धि कर लेनी चाहिए, जिसके कारण हमारी आत्मा का कल्याण होगा। यही भावना के साथ में जिन आगम के विरुद्ध मैंने कुछ अशब्द कहा उसके लिए मिच्छामि दुक्कडम। जय जिनेंद्र। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब।